सभी के। गुड इवनिंग माय डियर टाइगर्स, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हो भाई? जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। एंड जो मेरे प्यारे प्यारे टाइगर्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं वो चैट में बना देंगे बहुत सारे थम्स अप अगर ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है तो। अगर सब कुछ क्लियरली सुनाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है तो जल्दी से बहुत 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 सारे थम्स अप बना दो, तब तक तुम्हारे बाकी भाई और बहन भी ज्वाइन हो जाएंगे। हेलो 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 हेलो, कैसे हो भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थम्स अप बहुत सारे आ गए हैं, सिम्बास भी बहुत सारे आ गए। देख ले तेरा परिवार। सिम्बा बेटा घर जाने वाला है कुछ दिनों में, तो सिम्बा को हम नहीं जाने देंगे, तो उसका परिवार बनाते रहा करो वहां पे, ठीक है? चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना? सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज सानिया नायर, योर टाइगर मैम, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ प्रोजेक्ट 45 की आज की क्लास में। तो जैसे कि मेरे प्यारे प्यारे टाइगर्स जानते हैं बेटा कि हमने अपने केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स कर लिए हैं डन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हो गया है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स हो गया है। तो जब हमारे 2 चैप्टर डन हो गए हैं तो आज बारी है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कह लो या फिर डाउट सेशन कह लो, क्योंकि जब आप लोगों की क्लासेस मतलब हो जाती हैं एंड मैं नीचे कॉमेंट स्क्रॉल कर रही होती हूँ तो मोस्टली बच्चों का डाउट तो कोई नहीं था थैंक यू, बट मोस्टली बच्चों का ये था कि मैम हमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हमें और क्वेश्चन चाहिए हैं, हमें और PYQ कराओ, हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई इससे पहले कि हम 3rd चैप्टर को स्टार्ट करें, ऐसा करते हैं कि आज चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के मिक्स्ड क्वेश्चंस करते हैं, ताकि हमारा दिमाग जो है चले। ऐसा नहीं सारे पहले चैप्टर 1 के आएंगे फिर चैप्टर 2 के आएंगे, रैंडम मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं बीच में, ताकि हम बिल्कुल मल्टीटास्किंग मल्टी टॉपिक्स अपने दिमाग में रिकॉल कर सकें, ठीक है? तो आज बारी है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन की। बहुत इंटरैक्टिव, बहुत मजेदार सा सेशन, प्यारा सा सेशन आज होने वाला है। एंड देन अगली क्लास से हम अपने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर देंगे। तो अगर मेरे टाइगर्स को आज का एम क्लियर है, अगर आज का टारगेट लॉक कर लिया है, तो जल्दी से चैट में बनाएंगे बहुत 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 सारे टाइगर्स चैट में कर देंगे रोर, क्योंकि टाइगर है तो टाइगर क्या करता है? टाइगर करता है दामी उगर ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। टाइगर्स कहाँ है? वेरी नाइस, वेरी गुड, है ना? तो जैसे कि मैंने बेटा आपको बताया कि आज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं नहीं करवाऊंगी भाई, आंसर तुम लोगों ने देना। आज मेरी क्लास में मेरा काम कुछ है ही नहीं। आज तुम लोगों ने ही आंसर देना है भाई, मुझे कुछ नहीं आता, तुम लोग पढ़ाओ आज मुझे, ठीक है? चलो तो क्लास को बेटा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कुछ अगर MCQ होंगे तो पोल करवाएंगे, नहीं तो आंसर तुम लोगों ने मुझे चैट में देना है। चलिए जी, वेरी नाइस। तो पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मुझे वॉशिंग सोडा बताना है बेटा। पोल करा रहे हैं, पोल करा दिया है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इससे सिंपल क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। बोलो भाई हाँ या ना। वॉशिंग सोडा क्या है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। अगर पोल आपके पास नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में बता दो। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि इस वाले पोल में 85% से ऊपर आ जाएगा, है ना? पर्सन कैन होप, बाकी तो भगवान की मर्जी, है ना? हम तो उम्मीद ही लगा सकते हैं। तो क्या मैं ये उम्मीद लगा सकती हूँ बेटा कि क्या आप 85 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 80 80 85 बोलते हैं। यस, 85% से ऊपर लेकर आओगे बिल्कुल लेकर आएंगे, देखते हैं भाई। कॉन्फिडेंस तो बहुत लग रहा है तुम्हारा, देखते हैं लेकर आते नहीं आते। चलो तो टाइम खत्म होता है इन 3 2 1। तो वॉशिंग सोडा क्या है? Na2CO3.10H2O। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेरी गुड। तो देखते हैं 85% से ऊपर आता है या नहीं। क्या ही बोले हम, क्या ही बोलूं मैं, है क्या ही बोलूं। अब कहोगे मैम मिसक्लिक हो गया, मैम गलती से गलत हो गया, क्यों? वाई? बस उम्मीद ही लगाई थी बेटा, टूट गई और अब तुम उस पर भरतनाट्यम कर रहे हो के चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके गुड, है ना? रोहित, सक्षम, अभिषेक, मनन, शुभ। वेरी नाइस बेटा, बट हम इस परसेंटेज को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो क्लियर है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, है ना जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन कहता है द टेबल बिलो हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीएच एंड नेचर ऑफ द 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस, व्हिच वन ऑफ द ऑप्शंस इन द टेबल इज करेक्ट। बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज हैं, सैंपल पेपर्स के हैं, बहुत अच्छे मिक्स ऑफ क्वेश्चंस हैं ऑफ चैप्टर 1 एंड 2। आप इनको अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ रखे हैं। ये भी बेटा आपके 4 ऑप्शंस हैं। अब प्लीज भरतनाट्यम मत करना मेरी उम्मीद के ऊपर, टूटी हुई उम्मीद पे, है ना, कि निसा 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 धानी 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 है, पाता 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 गामा पाता निसा पानी निसा पानी निसा पानी निसा पानी निसा। ठीक है, चलो जल्दी बताओ करेक्ट आंसर। घड़ी तो दिखाओ मैम, घड़ी नहीं दिख रही है। ये लो बता दो, शर्माओ नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माना है बेटा, शर्माना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो जी, तो अभी आपके पास बचे हैं 5 सेकेंड, यू हैव 5 सेकेंड्स लेफ्ट। चलिए जी, 3, 2, 1, 0। कहता है कि भाई करेक्ट बताना है। तो पहले ना, ये बहुत कॉमन साइंस के क्वेश्चन, सेंस नहीं, कॉमन साइंस के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला मुझे लेमन जूस दिख रहा है और यहाँ पे मुझे बेसिक दिख रहा है। भाई लेमन जूस के आगे बेसिक लिखा है, तुम तो इसको वैसे ही क्रॉस मार दो। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के आगे बेसिक लिखा है, यहाँ तक तो ठीक है। गैस्ट्रिक जूस के आगे एसिडिक ठीक है, प्योर वाटर के आगे न्यूट्रल ठीक है, तो ये वाला कॉलम तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, प्योर वाटर का पीएच 7 लिखा है, ठीक है, बट कलर येलो लिखा है। भाई न्यूट्रल चीज जिसका पीएच 7 है उसका येलो कलर थोड़ी ना आएगा, ग्रीनिश है ना, ग्रीनिश रेंज में उसका कलर आएगा, येलो थोड़ी ना आएगा। तो येलो कैसे आएगा भाई? तो यहां पे हमने क्या कर दिया, इसको भी क्रॉस कर दिया, ये भी हमारा कैंसल आउट हो गया। अब बचता है आपका बी या सी। ठीक है, चलो जी, अब अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस की, बेटा पीएच 6 है और कलर आ रहा है रेड, कलर आ रहा है यहाँ का, पीएच दे रखा है यहाँ का। ऐसे कैसे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, भाई कलर भी सही सा दे रखा है, पीएच की अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी सही सी दे रखी है और यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी सही दे रखा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो कि 65% ने सही जवाब दी इसकी। ओके, उमंग, आर्यन, सौरभ, उदिश और आदित्य, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। तो हम जरा एस्थेटिक्स को मेंटेन करते हुए यहाँ पे टिक कर देते हैं कि करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन बी। सही बात है जी, बहुत बढ़िया। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, MnO2 प्लस XHCl गिव्स MnCl2 प्लस YH2O प्लस ZCl2। कहता है इन ऑर्डर टू बैलेंस द अबव इक्वेशन XYZ की क्या वैल्यूज होनी चाहिए। फिर से भाई पोल करा देते हैं और 45 सेकेंड्स दे देती हूँ। अगर तुमको मैम आपने टाइम कम दिया है तो 45 सेकेंड्स दे देती हूँ, इसको तुम सॉल्व करो बेटा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे इतनी जल्दी आंसर दे रहे हो, पहले कर रखा है क्या तुमने ये क्वेश्चन? क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो जी, बाकी सब भी ट्राई करेंगे। 45 सेकेंड्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, नहीं तो बच्चे कहते हैं मैम टाइम कम था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बैलेंसिंग के लिए 45 सेकेंड्स देते हैं। याद करो मैंने बैलेंसिंग कैसे करवाई थी। जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के, जितने भी डिफरेंट टाइप के आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनका टेबल बना लो, फिर LHS में कितने हैं, RHS में कितने हैं, फिर बेसिक दिमाग और बेसिक मैथ्स लगा के आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है। चलिए जी, तो टाइम अप होने वाला है, 5-7 सेकेंड बचे हैं आपके पास। चलो टाइम अप होता है इन 3, 2, 1, 0। चलो जी, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। मेरे पास है MnO2 प्लस HCl। ठीक है, ये मुझे क्या दे रहा है बेटा? ये दे रहा है मुझे MnCl2 प्लस में H2O और प्लस में Cl2 दे रहा है। ठीक है जी, तो टेबल बना लेते हैं। मुझे यहाँ पे Mn दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, H दिख रहा है और Cl दिख रहा है। ठीक है, अब LHS और RHS, ये रहा LHS और यहां से बेटा आपका क्या बन जाएगा, RHS हो जाएगा। ठीक है, अब भाई कितने कितने हैं लिख लो। LHS में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितना मैंगनीज है बेटा? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। RHS में देखो Mn आपका 1 है, ऑक्सीजन आपका 1 है,
हाइड्रोजन आपका 2 है और क्लोरीन कितना है बेटा, 2 और 2 4 है। चलिए जी, अब बैलेंसिंग करनी है तो हम बेसिक मैथ्स लगा लेते हैं। चलो, तो ये आपको बेटा 1 1 2 1 1 2 1 4 दिख रहा है, किसी को भी उठा लो। सपोज करो भाई मैंने इसको ले लिया, ये 1 है ये 4 है, तो 1 को 4 बनाने के लिए मैंने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरे साथ में रिपीट करेंगे, LHS में जो क्लोरीन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, LHS में जो क्लोरीन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। और आपको पता है कि भाई हम ऐसे यहाँ पे लगा के या यहाँ पे लगा के फॉर्मूला को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने 4 आगे लगा दिया। 4 लगाने से क्लोरीन तो 4 हो गया और साथ ही साथ हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, वो भी आपका 4 हो गया। अब ये 4 है और ये 2 है, तो इस 2 को 4 बना दो, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे साथ बोलेंगे, RHS में जो हाइड्रोजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, RHS में जो हाइड्रोजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करा तो भाई ये तो 4 हो गया और साथ ही साथ ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन आपका 2 हो गया। तो देखो 1 1 2 2 4 4 4 4 एंड ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। तो अब x, y और z को कंपेयर करके क्या करेंगे बेटा, हम वैल्यूज निकाल लेंगे। तो x क्या है आपका, x आपका HCl के आगे लगा हुआ है, HCl के आगे x लगा हुआ है, यानी कि x की वैल्यू 4 है। H2O के आगे y लगा हुआ है, H2O के आगे y लगा हुआ है, y की वैल्यू 2 है। और Cl2 के आगे Z लगा हुआ है, Cl2 के आगे क्या लगा हुआ है बेटा, कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 1 है, तो Z की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो 4 2 और 1, ये 4 2 1 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई सी पे टैप करते हैं। 72% बच्चों ने सही जवाब दिया है, चैतन्य, हर्ष, उमंग, साजिद और प्रतीक। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। बाकियों को समझ में आ गया है, बाकियों को क्लियर हो गया, फटाफट बताओ, फटाफट बताएं बेटा। ठीक है, डन है जी। कोई भी क्वेश्चन में परेशानी हो, दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है, बता देना। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का कहता है कि द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। तो ये आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे रखा है जहां पे हम लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं और ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टार लगवाया था कि बेटा ये ब्राउन फ्यूम्स हैं, इन पे स्टार लगा लो। एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है कि ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, बताओ क्या हो रहा होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन आ भी गया है। पोल मैं करवा रही हूं 30 सेकेंड्स का। चलिए जी, आंसर बताइए मुझे। बहुत बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही बता रहे हैं सब चैट में, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, क्या बात है। एक्सपेक्ट कर लूं, उम्मीदें है ना, दिल में उम्मीद जगा लूं कि नहीं। कुछ नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूं बेटा, कुछ नहीं बोलूंगी आज साल का आखिरी दिन है, आज किसी को डांट नहीं लगाऊंगी। चलो बताइए, आपके पास है अभी 10 सेकेंड। सब सही जवाब दे रहे हैं यार, क्या बात है, क्या बात है, हैं? वेरी गुड। क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, आपके पास लेड नाइट्रेट है जिसको हम हीट कर रहे हैं और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो सबसे पहला ऑप्शन हमें कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है बेटा, कि हीट देके आप किसी चीज को तोड़ रहे हो और वही यहाँ पे हो रहा है। तो चलो यहाँ तक तो ठीक है। किसका थर्मल डिकम्पोजिशन, लेड नाइट्रेट का। भाई ये भी बात बिल्कुल सही है। विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब, 7 करोड़ बेटा, बिल्कुल सही जवाब है। लेड नाइट्रेट का यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है जिससे वो बेटा मुझे क्या देता है, टूट के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देता है अमंग अदर प्रोडक्ट्स, और वो जो आपकी NO2 गैस होती है उसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ठीक है। ये एक आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन भी आया है, मैंने तब भी आपको बताया था पढ़ाते हुए कि भाई क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं कितनों ने सही जवाब दिया है, 83%। क्या बात है, क्या बात है, दिल में एक उम्मीद जागी है बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो अब कहते हैं, चैतन्य, तिकेश्वर, कॉल मी सर शुभम, कॉल मी सर शुभम। अच्छा ये तो ना वही वाली बात हो गई, मतलब खुद ही हमने लगा लिया कि जी हम तो सर हैं, है ना, सर शुभम। वो देखा तुमने,
दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। तो ये वो वाली वाइब आ रही है यहाँ पे कि मुझे सर शुभम बुलाओ। ठीक है बेटा, सर शुभम, देन रोहित, देन युवराज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही जवाब देते हुए आगे बढ़े, आगे बढ़े। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। भाई क्या फटाफट फटाक फटाक जवाब दे रहे हो, तो मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका असर्शन एंड रीजन टाइप है। यू हैव अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस हियर, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट वाइब के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, असर्शन है द कलर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो बता दो भाई, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या किसको एक्सप्लेन करता है, नहीं करता है। तो चलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ बताओ, शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं शर्माना है। वेरी गुड, वेरी नाइस, सही जवाब, सही जवाब देते हुए चैट में। वेरी नाइस। Aqueous solution of copper sulfate turns colorless when a piece of lead is added to it. Lead is more reactive. यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है बेटा? यहाँ पे चलो, पहले तुम्हारे पास है अभी टाइम, थोड़ा सा पहले तुम खुद सोच लो, फिर मैं बताती हूँ आपको। चलो जी, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, होगा तो बिल्कुल डिस्प्लेस कर देगा। तो पहले तो यही चीज पता करनी है कि क्या मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। इसके लिए मुझे क्या पता होनी चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? क्या होती है बेटा? काकू नाना चाट मांगे आलू जरा फीके पड़े हैं चाप। ठीक है, तो मेरे पास आई एम टॉकिंग अबाउट लेड एंड कॉपर। जो ऊपर है वो मोर रिएक्टिव, जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव, एंड ऊपर वाला नीचे वाले को बिल्कुल डिस्प्लेस कर सकता है। तो अब अगर हम इस पे वापस आए तो द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस बिकॉज लेड इज एडेड टू इट। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। भाई दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, और ये बात बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। तो ए एंड आर दोनों ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट आंसर बेटा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असर्शन एंड रीजन बेस्ड के जो ऑप्शंस हैं उनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बच्चों को ना ऑप्शन समझ नहीं आते। देखो, कह रहा है ए और आर दोनों ट्रू हैं, एंड आर जो है वो ए को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। पहला ऑप्शन ये है, ए और आर दोनों ट्रू है, बट आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। चारों ऑप्शन बेटा क्लियर होने चाहिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। चलो जी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जो कि 86। क्या बात है, क्या आज हम 95% से ऊपर जा सकते हैं? लेट्स सी। ठीक है, वेरी गुड बेटा। छवि, रोहित, टिकेश्वर, शिव, मयंक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें। ओके जी, क्वेश्चन कहता है, अब आपका थोड़ी देर के लिए पोल जो है वो शांत हो गए हैं। अब आप लोग मुझे आंसर देंगे। मुझे कुछ नहीं आता आज की क्लास में, आप लोगों ने मुझे सिखाना है, पढ़ाना है। क्वेश्चन कहता है, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, और दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो मैं आप लोगों को बेटा 30 सेकेंड्स रफली दे रही हूं, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, है ना। उसके बाद मैं तुम्हें इसको सॉल्व करवाऊंगी। हाँ जी, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, याद करो मैंने बताया था भाई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उड़ जाता है, एनहाइड्रस बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? ब्लू कलर्ड के कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल्स होते हैं, दे आर CuSO4.5H2O। सही बात है? यस मैम। जब हम इनको हीट करते हैं, जब बच्चा इनको हीट करा जाएगा तो पानी उड़ जाएगा और आपको मिलेगा CuSO4 प्लस में 5H2O। ठीक है जी? यस मैम, बहुत बढ़िया। सेकंड देखो,
सेकेंड है बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, तो NaHCO3 को जब आप हीट करते हैं, जब आप बेटा इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है और टूट के आपको Na2CO3 प्लस में आपको CO2 प्लस में आपको H2O दे देता है। बैलेंस करना है तो बैलेंसिंग के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया, 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन, ठीक है बिल्कुल हो गई बैलेंस। तो यहाँ पे दोनों रिएक्शंस आपके ये हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे मैम, बिल्कुल हो जाएंगे। बस रिएक्शंस लिखने थे यहाँ पे, एज इट इज नोट्स में लिखवा रखे हैं, बता भी रखा है, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई आंसर देखेंगे, ऑन हीटिंग क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर के होते हैं CuSO4.5H2O, उनका पानी उड़ जाता है और वो बन जाते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है। दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करते हैं बेटा तो Na2CO3 H2O और CO2 आपको मिल जाता है। सही बात है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई हैं बातें, बहुत बढ़िया। समझ में आ गई हैं तो चैट में SG लिख दो, समझ गए हो तो लिख दो चैट में SG, फटाफट फटाफट चैट में SG लिखेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो जी आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। वेरी नाइस, इजी पीजी है ना भाई, पिछले साल के मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये, तुम्हारे सामने ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे टाइगर्स। क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ढूंढ लो भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। चलो बताओ भाई, बताओ मुझे चैट में, आई एम गिविंग यू अगेन 30 सेकेंड्स रफली रैंडमली, तो बताओ इन तीनों केसेस में कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। मुझे ढूंढना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। बताओ हाँ जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। पहले केस में बेटा अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और मतलब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ गया है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस केस में आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, NH3 अमोनिया। नेक्स्ट वाला देखो बेटा Fe2O3 है, CO है। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ एक और ऑक्सीजन ऐड हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट CO हो गया, ठीक है। इस केस की बेटा अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, H2 हो गया। तो NH3 हो गया बेटा, CO हो गया और H2 हो गया। समझ में आई है बात, क्लियर है, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। क्या जवाब दिए हैं आप लोगों ने, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। आप लोगों के जो आंसर्स हैं बेटा जिस स्पीड से आ रहे हैं, दैट शोज क्लियरली कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आई हैं और आप रिविजन जो है वो फुल स्पीड पे अच्छे से कर रहे हैं, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए सॉर्टेड, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है टाइगर्स, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ मेटल X, a colorless gas is produced when a burning matchstick is brought near it. Which of the following correctly represents metal X? तो बेटा आपको बताना है, 45 सेकेंड्स दे रही हूं, जवाब दो जवाब दो जवाब दो। क्या होगा आंसर, हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। आपके पास क्या है, आपके पास एसिड है और आपके पास मेटल है। तो सबसे पहले सोचिए कि एसिड और मेटल के बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या हो रहा होता है। एसिड और मेटल के बीच में जब रिएक्शन होता है, यहाँ पे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, इट इज वेरी इजी बेटा, थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। टाइम बचा है आपके पास अभी 10-12 सेकेंड, खुद ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। मोस्टली सब सही जवाब दे रहे हैं,
बट इससे पहले जैसे हो रहा था ना कि भाई सभी के सही आंसर आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत इधर उधर वाले आंसर मुझे दिख रहे हैं। चलिए बेटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली मेरे पास एसिड है और मेरे पास मेटल है। आपको पता है कि जब एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन होता है तो मुझे क्या मिलता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सही बात है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि एक्चुअली में क्या हो रहा होता है बच्चा, जो मेटल होता है वो एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। मैंने बताया था ना कि भाई आपके पास मेटल है, सपोज करो आपके पास HCl है, तो मेटल क्या करता है, एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। एंड वही मेटल्स इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे जो इससे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में इससे ऊपर होंगे। तो मुझे यहाँ पे वो देखना है, मुझे यहाँ पे वो आंसर लगाना है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। सबसे पहले सोडियम, काकू नाना चाट मांगे, आलू जरा फीके पड़े हैं चाप। भाई सोडियम तो कहाँ इतनी ऊपर आता है, हाइड्रोजन से ऊपर है। मिल गया भाई मुझे मेरा आंसर, मिल गया आंसर, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बट कोई बात नहीं, हम फिर भी आगे चले जाएंगे। बेटा सल्फर तो आपका नॉन मेटल है, यहाँ पे कह रखा है कि मेटल ऐड करा है। फिर उसके बाद कॉपर, कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे है, सिल्वर भी हाइड्रोजन से नीचे है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम। कि भाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हमने मेटल एक्स में तो गैस निकली, ठीक है। एंड बताओ भाई कि मेटल आपका एक्स कौन सा है, तो वो हो जाएगा सोडियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 65% बच्चों ने बताया है, ठीक है। ओके, मयंक, चैतन्य, अभिनव, रवि, नंदिनी, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, जो कंफ्यूज हो रहे थे, है ना, जो कंफ्यूज हो रहे थे बच्चों, उनको समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया ना डाउट सॉल्व, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड जी। आगे बढ़ जाएं, फिर आगे बढ़े, यस। हाँ जी अंकित, सुनाओ बेटा। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया भाई, बच्चे कह रहे हैं मैं H2SO4 दिया था, अरे मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करता है, एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को हटा देता है, ठीक है। इसको हटा दो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। और कोई परेशानी? गलती हो गई मालिक, एक गलती हो गई है मालिक। चलो डन, ओके। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व्ड इज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 30 सेकेंड्स दे रही हूं, ठीक है, सॉल्व करो। सोच समझ के जवाब देंगे बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन इजी बहुत है बट आप इसमें सिली मिस्टेक कर सकते हैं, जो कि मुझे कमेंट्स में दिख भी रहा है बच्चों के ऑप्शन से। कुछ ही है ऐसे बट सिली मिस्टेक लग रही है मुझे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, आसान है बट आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो, कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट है और एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा। तो जब आपका मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको मिलता है सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलती है गैस, कौन सी गैस मिलती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मैंने क्या बताया था, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को क्या करती है बेटा, मिल्की कर देती है। किसकी फॉर्मेशन की वजह से, चैट में बता दो, जल्दी से चैट में बताओ, मिल्की अपीयरेंस किसकी वजह से आती है। जो लाइम वाटर मिल्की हो गया है बेटा, तो वो मिल्की अपीयरेंस किसकी वजह से आ रही है, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन बताएगा चैट में। मिल्की अपीयरेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, वेरी गुड श्रद्धा, बहुत बढ़िया, CaCO3 है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देख रहे थे, हाइड्रोजन ना, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, हाँ। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं कितनों ने सही जवाब दिया है। 69% ने, अनिरुद्ध, मयंक, छवि, कहान और कहान, ठीक है, और भूमिक, सॉरी, ठीक है। चलिए, क्लियर है, सिंपल था, आसान था, वेरी गुड यार, वेरी गुड। मिसक्लिक हो गया मालिक, मिसक्लिक हो गया, हाँ। चलो अगला क्वेश्चन देखें, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड,
इनसॉल्यूबल सब्सटेंस सेपरेट आउट हो जाता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इज, बस आपको वो केमिकल रिएक्शन बताना है। चलो बता दो, शर्माओ नहीं, बिल्कुल भी नहीं शर्माना। पोटेशियम, यहाँ बेसिकली आपसे फॉर्मूला मेकिंग, केमिकल फॉर्मूला मेकिंग जानना चाहता है कि तुम्हें फॉर्मूला बनाने आते हैं कि नहीं आते। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी नाइस। अभी हैं आपके पास 5 सेकेंड है। मिसक्लिक हो गया, अब तुम ना जानबूझ के मिसक्लिक करो, पिटाई करूंगी मैं तुम्हारी। चलिए, तो पोटेशियम आयोडाइड, मैं यहाँ देख ही नहीं रही बेटा, डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे। पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा, Ki। लेड नाइट्रेट बेटा PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, एंड जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, चैट में मुझे बता दो। आयंस का बेटा एक्सचेंज होगा और आपको मिल जाएगा KNO3, एंड साथ ही में आपको मिल जाएगा PbI2 का प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट। सबसे पहले मुझे बताओ कि इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जहां पे आयंस का एक्सचेंज होता है, जहां पे बेटा आयंस का एक्सचेंज होता है, क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ ही साथ यहां पे आपका प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का कलर बता दो, प्रेसिपिटेट भी बन रहा है यहां पे, कलर बताओ, कलर बताओ प्रेसिपिटेट का। हिंट इज ऑन द बोर्ड, हिंट इज ऑन द बोर्ड। यहां पे आपका PbI2 का प्रेसिपिटेट बनता है, तो बताओ भाई कलर क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। बोलो भाई हाँ या ना, बहुत बढ़िया, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ PbI2। प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं। तो अब अगर हम इसको यहां से मैच करें, Ki प्लस PbNO3 होल ट्वाइस तो कराई नहीं, Ki प्लस PbNO3 होल ट्वाइस की PbI2 KNO3, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही है। Ki PbNO3 होल ट्वाइस PbI2 का है भाई, हट। Ki PbNO3 होल ट्वाइस का है, हट। चलो, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं कितनों ने सही जवाब दिया है। 81%। अरे यार, आज एक है ना, इस साल का एक सपना पूरा कर देना मेरा कि 95% से ऊपर सही आंसर दे देना, तो मैं कहूंगी कि अरे 2025 सक्सेसफुल ईयर था। ओके, छवि, चैतन्य, मयंक, अनिरुद्ध, कॉल मी सर शुभम। चलो, बहुत बढ़िया, क्लियर है बेटा। बहुत बच्चों के नाम मुझे बार बार रेपिटेशन में दिख रहे हैं, सो दैट इज अ गुड थिंग। बट बाकी बच्चे भी ट्राई करें यहाँ पे आना, टॉप 5 में जो मैं नाम बोलती हूँ। ओके, चलिए बढ़े आगे, बढ़ जाए। हाँ जी मैम, बिल्कुल। किस चीज का इंतजार है, किसका है आपको इंतजार? चलो, किसके लिए दिल है बेकरार कि 95% से ऊपर तुम लेकर आओ पोल में और ओरिजिनल पेपर्स में भी। हम पोल में आ गए, पेपर में नहीं आए तो क्या कर लेंगे हम? नहीं नहीं, पेपरों में, पोल में मतलब पेपर में ले आना। चलो, अ मेटल रिबन एक्स बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। भाई डैजलिंग व्हाइट फ्लेम सुनते ही तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि होगा क्या यहाँ पे, ठीक है। व्हाइट कलर का आपको ऐश मिलता है, वाई बोल दिया उसको। करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन। चलिए जी बताइए, इसके लिए तो 30 सेकेंड्स भी ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए। बताओ बताओ बताओ। व्हाइट डैजलिंग फ्लेम देखते ही तुम्हारे दिमाग में ऐसे एकदम तो बल्ब जलना चाहिए, एक व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, है ना, कि ये तो मैग्नीशियम है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ दूसरी दिशा में जाते हुए, बट नहीं नहीं नहीं, मोस्टली सही जवाब दे रहे हैं सब। वेरी नाइस, वेरी गुड। व्हाइट डैजलिंग फ्लेम,
वेरी गुड बेटा। तो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम सुनते ही मुझे ऑप्शंस देखने ही नहीं है। मैग्नीशियम हो गया, और वो जो व्हाइट ऐश बनाता है, व्हाइट पाउडर बनाता है, वो क्या हो जाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो रिएक्शन क्या है, Mg रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म व्हाइट पाउडर कॉल्ड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर आपको एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सही बात है। तो देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और यहां पे देखते हैं कितनों ने सही जवाब दी, 9। थैंक्स गाइस, 2%। यस वी कैन डू इट। बहुत बढ़िया। मयंक, छवि, रोहित, चैतन्य, अनिरुद्ध, अभी तो सबके नाम लूंगी आज मैं, श्रेयंस, दीपांशु, कार्तिकेय, ओम और जर्द। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है ना, शाबाश। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, टोमेटो जो भी है, टमाटर, आहा टमाटर बड़े मजेदार। तो बेटा विच एसिड, बताओ। विच एसिड 95% से ऊपर, यस वी कैन डू दिस। 2025 में हम 95% से ऊपर पोल में ला सकते हैं, रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम। अरे यार लग रहा है इसमें तो, इस वाले क्वेश्चन से तो कमबैक हो जाएगा हमारा। भाई अगर तुम्हें आंसर नहीं आता ना, तब भी चैट में देख लो, है ना, वेट करो और चैट में देख लो क्या सही आंसर है, फिर टैप कर दो। नहीं, खुद से जो तुम्हारे को सही लगे वो बताओ, ताकि तुम्हें पता लग सके कि कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। ठीक है, जोक्स अपार्ट, राइट। चलिए बेटा, तो टमाटर में कौन सा एसिड होता है, वी हैव ऑक्सैलिक एसिड। बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई बात नहीं। चैतन्य, मयंक, रोहित, जयान, छवि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जवाब बिल्कुल। बहुत सही जवाब है बेटा। आगे बढ़े, क्लियर, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो तो बताओ भाई। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था ना, आई अंडरस्टैंड। एक बच्चे का मैं तो हर क्वेश्चन में यही करता हूं। नहीं यार, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, जो आपको सही जवाब लगता है वो दो, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो बेटा। ये तो हंसी मजाक है, बट मुझे भी तो पता लगे ना कि बच्चों को कितना समझ आता है, कितने % बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, कितनी देर में दे रहे हैं। तो जो आपको सही लगे वो आप जवाब दो। ठीक है, मैं चाहती हूं कि ऑनेस्टी के साथ हम अच्छे नंबर, अच्छे % मतलब लेकर आए, और नंबर भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि असर्शन रीजन है, reaction of quicklime with water is an exothermic reaction. Quicklime reacts vigorously with water releasing a large amount of heat. चलिए बेटा जवाब दीजिए, बहुत सिंपल है। बताओ। क्विकलाइम क्या होता है, चलो पहले इसका आंसर दो, फिर तुमसे ही सारे चीजें पूछूंगी मैं। मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन, तुम लोगों ने मुझे बताना है। मैं भूल गई, ओह मैं तो भूल गई रिएक्शन क्या थी, मैं भूल गई हूं रिएक्शन क्या थी। तुम लोग बताओगे मुझे, पहले यहां पे आंसर दो, फिर उसके बाद तुम लोग ही रिएक्शन लिखवाओगे। क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। देन क्विकलाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। चलो टाइम अप होने वाला है इन 3, 2, 1। तो बताओ भाई क्विकलाइम, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्विकलाइम क्या होता है बेटा, क्विकलाइम है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर क्या होता है, इतना आता है मुझे। वाटर क्या होता है बेटा, H2O, ठीक है। और जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो आपको क्या मिलता है, स्लेक्ड लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, और साथ ही में हीट निकल जाती है। तो ऐसे रिएक्शंस जहां पे हीट रिलीज होती है, जहां पे बेटा हीट रिलीज होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा ऐसे रिएक्शंस को, ये हो जाते हैं आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो कहता है कि क्विकलाइम, जो आपका क्विकलाइम है बेटा,
क्विकलाइम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये वाली स्टेटमेंट इसको करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। सो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 90% बच्चे, जब 90 या उससे ऊपर आएगा तो सबके नाम लूंगी मैं। ठीक है, चैतन्य आया है यहाँ पे? नहीं, यहाँ चैतन्य नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। छवि वेरी गुड, अनिरुद्ध, मयंक, हर्ष, भूमिक, श्रेयांश, रोहित, आदित्य, कॉलमी सर, शुभम, ओके, और जुगल, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस, सही है। माई पोल इज नॉट पोलिंग बेटा, यहाँ लाइफ इज नॉट लाइफिंग, तुम्हें पोल इज नॉट पोलिंग की प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं बेटा, चैट में आंसर दे दो अगर नहीं आता है पोल, तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन पे चले। ओके, अब अगला क्वेश्चन कहता है, while electrolyzing water before passing the current some drops of acid are added. Why? Name the gas liberated at cathode and anode. Write the relationship between the volume of gas collected at anode and the volume of gas collected at cathode. तो ये सारे जवाब मुझे तुम लोग दोगे। इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला तो पार्ट यहाँ पे ये आता है कि जी हम एसिड क्यों ऐड करते हैं फ्यू ड्रॉप्स। तो पहले मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। पहले मुझे इस चीज का जवाब चाहिए कि हम वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो एसिड क्यों ऐड कर रहे हैं, ये बता दो भाई तुम सबसे पहले मुझे। हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। हम क्यों जो है सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड करते हैं, ताकि जो हमारा सॉल्यूशन हो वो कंडक्टिंग बन जाए, ताकि हम क्या कर सकें बेटा, वेरी गुड, है ना, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है अच्छे से कंडक्ट करा सके, जो वाटर है वो और ज्यादा कंडक्टिव बन जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। अभी आगे आंसर लिखा हुआ है तो वहां पे लिखा हुआ आंसर तुम्हारे को मिल जाएगा। चलो पार्ट्स में देखते हैं। टू मेक वाटर मोर कंडक्टिव बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस एसिड इज एडेड। अभी और दूसरा आंसर मत देखना। चलो नेक्स्ट, नेम द गैस लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड। बताओ भाई, कैथोड पे कौन सी गैस और एनोड पे कौन सी गैस? कैथोड पे कौन सी गैस और एनोड पे कौन सी गैस, बता दो। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। वाटर को क्या बनाना है, और ज्यादा कंडक्टिव बनाना है, ताकि वो और बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सके। वेरी गुड। चलो कैथोड पे कौन सी गैस है? वेरी नाइस, कैथोड पे आपकी बहुत बढ़िया हाइड्रोजन, और एनोड पे क्या हो जाएगी भाई, मैं की तो बची और ऑक्सीजन। ये वाला पार्ट भी हो गया। फिर कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड कैथोड, तो ये भी बता दो। तो बेटा यहाँ पे इसके लिए हमारे को क्या करनी पड़ेगी, इक्वेशन को बैलेंस। वाटर जो है आपको टूट के H2+O2 देता है। अगर आप इक्वेशन को ऐसे ही लिख दोगे तो आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा, पर जब आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे 2H2O गिव्स 2H2+O2, तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है। हाइड्रोजन के आगे 2 लगा है, ऑक्सीजन के आगे 1 लगा है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो डबल प्रोड्यूस हो रही है, 2:1 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि बेटा हमारे को पेपर में आंसर भी लिखना है। तो आंसर कैसे लिखा जाएगा, ये रहा, देखो। To make water more conductive before electrolysis, acid is added to the solution. This makes it simple for the current to move through the solution. Sorted. Next, cathode पे हाइड्रोजन गैस, whereas anode पे ऑक्सीजन गैस। सॉर्टेड। कैथोड पे जो गैस है बेटा, कैथोड पे कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन। कैथोड पे गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, और वो ट्वाइस मिल रही है हमें, है ना। कैथोड की जो गैस है, द कैथोड गैस कलेक्शन वॉल्यूम इज ट्वाइस एज लार्ज एज द अनोड गैस। बेसिकली कैथोड पे हाइड्रोजन है तो वो आपको ट्वाइस मिल रही है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। डन है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ आ रही है बातें? पानी पी रही हूं तो मुझे बताओ भाई, समझ आ रही हैं? सिम्बा घर जा रहा है भाई, सिम्बा घर जा रहा है, जल्दी से सिम्बा के परिवार को यहीं पे ले आओ चैट में। चलो सिम्बा को घर नहीं जाने देंगे, घर नहीं जाएगा तू। ओए आई बेचारा, और चलो लग गई बेचारे को। ठीक है, वेरी गुड, बड़े आ गए। हाँ जी, देख ले सिम्बा, तेरे घर वाले आ गए तेरे घर वाले। चलो सिम्बा, देख तेरी बुआ, देख तेरी बुआ देख तेरी मासी। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखो।
What is observed when silver chloride is exposed to sunlight? Give the type of reaction involved. बताओ भाई, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, बताओ. सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड क्या है? AgCl. एक्सपोज टू सनलाइट कर दिया, मुझे नहीं आता है, तुम लोग मुझे बताओगे, भूल गई मैं. एक्सपोज टू सनलाइट क्या होगा? टूट जाएगा. टूट के क्या देगा? Ag+Cl2. हाँ जी. और जब लाइट की मदद से चीज डिकम्पोज हो रही होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? बहुत बढ़िया. अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बोलेंगे बताओ यार, शर्माओ नहीं बिल्कुल भी. फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड. अरे क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है. रिएक्शन को क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया. अरे क्या बात है, बढ़िया बढ़िया. आता है यार तुम्हें आता है यार. अरे टेंशन मत लो, तुम ऐसे ही पढ़ते जाओ, बहुत बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन कहता है नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड उसका पीएच बताना है. तो बताओ भाई, बताओ बताओ, सॉल्ट बताओ कौन सा बनेगा और उसका पीएच भी बता दो कौन सा बनेगा. हाँ जी, नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड. बेटा एसिड तो देख ले, NaCl जो लिख रहे हैं, एसिड तो देख लो कौन सा है. सल्फ्यूरिक है, हाइड्रोक्लोरिक थोड़ी ना है. ये यही रीजन है तुम्हारे नंबर कटते भी. तारीफ करी 1 सेकंड पहले, अब गुस्सा करवाओगे. बेटा आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 और वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ. भाई तुम HCl क्यों ले रहे हो? HCl नहीं लिखा बेटा, H2SO4 है. क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा Na2SO4 और साथ ही में H2O. ये Na2SO4 है. नाम क्या है? नाम तुम लोग ही बताओगे, मुझे नहीं आता. नाम क्या है इसका? सोडियम सल्फेट. बहुत बढ़िया. गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? मुझे नहीं आता भाई, बता दो. सोडियम सल्फेट. ठीक है. और अब अगर मेरे को इसके पीएच की बात करनी है तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है. जब आपके सेम ताकत वाले एसिड और बेस लड़ते हैं बेटा तो ना एसिड बचता है ना बेस बचता है. तो जो आपका सॉल्ट बनेगा उसमें ना ही एसिडिक कैरेक्टर होगा ना ही बेसिक कैरेक्टर होगा. तो पीएच आपका क्या हो जाएगा? 7. सही बात है. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा, शाबाश. ठीक है, 7 के आसपास हो जाएगा, है ना. चलो वेरी नाइस. अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन कहता है ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर. हमें पता है बेटा कि एसिड्स टर्न, आवरा का डाबरा ABR, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड. तो अब मेरे पास क्या है? मेरे पास HCl है, एसिड, मेरे पास ब्लू लिटमस है, तो रेड होना चाहिए था. पर कहता है कि भाई कलर चेंज ही नहीं करता. तो ये तो मैंने आपको बताया था बेटा, है ना. यहाँ पे आपके पास ड्राई HCl है यानी कि पानी का कोई नामो निशान नहीं है. यहाँ पे आपके पास ड्राई लिटमस है यानी कि पानी का कोई नामो निशान नहीं है. एसिड को अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी या बेस को अपनी बेसिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए पानी चाहिए होता है. पानी चाहिए होता है बेटा, यहाँ पानी नहीं है. इसीलिए ड्राई HCl गैस जो है इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस. सही बात है, क्लियर है, वेरी नाइस. पानी चाहिए हमें, है ना. पानी पानी अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, है ना. नहीं पिलाएंगे, पानी नहीं है हमारे पास. चलो अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. चलिए भाई पोल करा देते हैं, पोल करा देते हैं. बताओ इसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है? मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव. चलो शुरू हो जाओ. बताओ बताओ, शर्माओ नहीं, बिल्कुल भी नहीं शर्माना है बेटा. डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है बेटा. गलत क्यों बता रहे हो? गलत जा रहे हो बच्चा, चैट में गलत दिशा में जाते हुए. हाँ जी चलिए बेटा, अगर मैं बात करती हूं डिस्प्लेसमेंट की, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है. रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं. काकू, नाना, चाट, मांगे,
आलू जरा फीके पड़े हैं चाप। ठीक है, तो क्या मुझे यहाँ पे कोई ऐसा रिएक्शन दिख रहा है? मेरे पास हाइड्रोजन है और मेरे पास यहाँ पे कॉपर है, हाइड्रोजन ऊपर है कॉपर नीचे है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है। बेटा देखो कॉपर को निकाल दिया, कॉपर को निकाल दिया। कॉपर इज लाइक अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जो भी आता है मुझे निकाल के चला जाता है। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, जो कि सिर्फ 33% बच्चों ने बताया। अरे भाई क्या हो गया था, दिक्कत क्या हो गई थी, कंफ्यूजन क्या हो गई थी बेटा? ठीक है जी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो चैतन्य, श्रेयांश, शुभांशु, कहान और समिशेक, ठीक है, क्लियर है बच्चों, दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट पूछा है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा। हाँ वही तो। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। रस्ट क्या होता है बेटा केमिकली? रस्ट का फॉर्मूला बताना है। पोल स्टार्ट करा दिया है, बताओ। पोल स्टार्ट करा दिया है, बताओ। जल्दी बताओ। वेरी गुड। क्या होगा बेटा? रस्ट। वेरी नाइस वेरी नाइस। रस्ट इज योर Fe2O3.XH2O। यहां में तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बेटा। करेक्ट आंसर बी, जो कि 81% बच्चों ने सही आंसर दी। छवि, मयंक, रोहित, श्रेयांश और भूमिक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, परेशानी तो नहीं है, इजी है। वेरी नाइस, दैट्स व्हाट आई वांट टू हियर। गुड गुड गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है, असर्शन है HCl गैस डज नॉट टर्न ड्राई लिटमस रेड, एसिड शो एसिडिक नेचर ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। ऐसा सा क्वेश्चन अभी हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं, तो यहाँ पे बेटा करेक्ट आंसर्स ही आने चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परसेंटेज हियर। सो चलो चैट ऑन, सॉरी पोल ऑन कर दिया है, बताओ मुझे। बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। HCl गैस डज नॉट टर्न ड्राई लिटमस रेड। चलो चलो चलो, खुद सुनो, खुद सोचो। ओके, तो कहता है बेटा HCl गैस है बेटा, डज नॉट टर्न ड्राई लिटमस रेड। बेटा HCl गैस है, पानी का नामो निशान नहीं है। ड्राई लिटमस है, पानी का नामो निशान नहीं है। ठीक है, चलिए सही बात है। एसिड शो एसिडिक नेचर ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। भाई पानी होगा तभी तो भाई अपना वो जो नेचर है वो शो कर पाएगा। तो ए और आर दोनों ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई तुम सी क्यों बोल रहे हो? AS2RS was acid show acidic nature only in aqueous solution। यही तो मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बेटा, कि ये दोनों बातें सही है एंड दिस इज एक्सप्लेनिंग दिस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो कि 75% ने बताया है। ठीक है, पता नहीं बच्चे क्यों चैट में गलत सोच रहे हैं। चैतन्य, छवि, रोहित, मयंक और श्रेयांश, बहुत बढ़िया। एक मुझे बच्चे का डाउट, मतलब बच्चों का कुछ डाउट दिख रहा है कि मैम पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे सी क्यों नहीं हुआ डिस्प्लेसमेंट में। बेटा ये क्या है? आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। ये न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? बताओ भाई चैट में। वेरी गुड, शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन कहता है मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद अ dazzling white flame, मैग्नीशियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो जी बताओ, पोल स्टार्ट करा दिया है, पोल स्टार्ट करा दिया है। सोचो और बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद अ dazzling white flame, बिल्कुल सही जवाब ए हमारा ट्रू है। मैग्नीशियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेटा Mg+O2 गिव्स MgO। यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? मैग्नीशियम का हुआ। सो मैग्नीशियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दोनों आपके ट्रू हैं एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉरी रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 82% बच्चों ने सही बताया है। सौरभ, रोहित, हर्ष, छवि एंड आर्यन, वेरी नाइस बेटा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन कहता है व्हाई इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस इट। ठीक है, आंसर मत देखो, पहले तुम लोग मुझे चैट में बताओ कि भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसे बैलेंस करना जरूरी क्यों है। मैं पानी पी रही हूं तब तक। हाँ जी बताओ, बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ LHS और RHS में जितने भी डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं वो बराबर नंबर में है। एंड व्हाई शुड बी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल सही जवाब। सो अ बैलेंस्ड इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स, एंड क्यों बैलेंस करनी है? इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन कहता है व्हाई डू वी अप्लाई बेकिंग सोडा ऑन अ बी स्टिंग। हम आंसर नहीं देखेंगे, हम बेटा बी ने हमें काट दिया तो वहां पे हम बेकिंग सोडा क्यों लगा रहे हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, वहां पे है ना, हमारे को बी ने काटा है बेटा, तो वहां पे हम बेकिंग सोडा क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, बता दो, बता दो, बहुत बढ़िया। हमारे को बी ने काट लिया है तो हम क्यों लगा रहे हैं? ऑब्वियस ही बात है बेटा, बी ने हमें काटा है तो उसके डंक में से क्या निकलेगा? एसिडिक लिक्विड निकलेगा, हमें जलन होगी, इरिटेशन होगी। तो अगर हम वहां पे माइल्ड बेस को रब करेंगे तो वो उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा और हमें राहत मिलेगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाई डू वी अप्लाई बेकिंग सोडा ऑन बी स्टिंग, बिकॉज बी जो है बेटा वो उसके डंक से एसिड निकलता है, बेकिंग सोडा बेसिक है तो वो उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारे कितने क्वेश्चन बचे हैं? बस 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाई एसिड्स आर डाइल्यूटेड बाय एडिंग एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। ठीक है, आंसर नहीं देखना। डाइल्यूशन जो है वो कैसे करते हैं? पानी लिया, थोड़ा थोड़ा एसिड डाला अलॉन्ग विद कॉन्टिन्यूअस स्टिरिंग। एसिड लेके उसमें पानी क्यों नहीं डाल रहे हैं? बताओ, एसिड लेके उसमें पानी क्यों नहीं डाल रहे हैं? बताओ बताओ बताओ, एसिड लेके बेटा उसमें पानी क्यों नहीं डाल रहे? बहुत बढ़िया, बिकॉज द डाइल्यूशन प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। वेरी गुड, वेरी गुड, यही लिखा है बेटा कि डाइल्यूशन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। अगर आप वाटर को एसिड में डालते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए देखिए देखिए, सपोज कीजिए बेटा यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने बहुत सारा एसिड ले लिया है। ठीक है, बहुत सारा एसिड ले लिया है और अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। ठीक है, जैसे ही बेटा आपने पानी डाला, इतना सारा एसिड लिया है, पानी डाल रहे हो, हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, एसिड जो है वो छपक करके बाहर आ जाएगा, कंटेनर जो है वो क्रैक हो सकता है, टूट सकता है पूरा, है ना, छपाक हो सकता है बेटा, है ना,
पानी एसिड में गया, छपैक, दिस इज ट्रू, इसीलिए बना था वो। तो हम ये नहीं चाहते कि एक्सीडेंट्स हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम पानी को बेटा नीचे लेते हैं। पानी को हमने लिया और हम उसमें टिप टिप बरसा एसिड, बेटा ड्रॉप वाइज हम उसमें एसिड डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एसिड डाल रहे हैं अलोंग विद कॉन्टिन्यूअस स्टरिंग, ठीक है। एडिंग वाटर टू एसिड, एसिड में पानी डालना पाप है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, गिव वन एग्जांपल। अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो मुझे हटाने की भी जरूरत नहीं है कि भाई रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, एग्जांपल आप लोगों के सामने है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ माय डियर टाइगर्स, हमारा आज का ये जो सेशन है उसको हम यहीं पर खत्म करते हैं, है ना। उसको बेटा क्या करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं, राइट। आज की क्लास में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार टाइम लग जाएगा बच्चों को समझाने में, एक्सप्लेन करने में, बट जिस तरीके से आप लोगों ने फट फट करके आंसर्स दिए हैं, दैट फिल्स मी विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज मुझे लग रहा है, मुझे पता लग रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत दिख रही है बेटा आप लोगों के आंसर्स में, यहाँ पे चैट में वो मेहनत दिख रही है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो आज के बेटा इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि चैप्टर 1 और 2 के मिक्स्ड क्वेश्चंस को देख के, उनको सॉल्व करके अब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जो है बूस्ट हो गया होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आई थी ताकि आप लोग जो है, और मिक्स लेकर आई थी ताकि भाई ऐसा नहीं कि पहले हम चैप्टर 1 में ही पूरा दिमाग लगा देंगे फिर चैप्टर 2 में पूरा दिमाग लगाएंगे, नहीं, मिक्स क्वेश्चंस ताकि भाई हम मल्टीटास्किंग कर सकें। यस, तो आई होप कि आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। हाँ, हम लीडर बोर्ड दिखा देते हैं एक बार। लीडर बोर्ड में वी हैव नैतिक, भारती, सानिया मैम का टाइगर, ठीक है, आर्यन, सोहम, अश्विन, सुचेता, कृष्णा, किंजल, तौहीद, राज और बटरफ्लाई स्कॉच। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि इनमें से कोई भी बच्चे का नाम मुझे नॉर्मल पोल्स में नहीं दिखा था, बट अब जब मैंने लीडर बोर्ड दिखाया है तो मतलब मेरे को लीडर बोर्ड के पीछे का ना राज, रहस्य समझ नहीं आया आज तक। इनमें से एक का नाम भी मुझे नॉर्मल पोज में नहीं दिखा, बट यहाँ पे है, जो भी है रिगार्डलेस बेटा वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। और अब यार मैंने इस साल बहुत पढ़ा लिया तुम्हें, बहुत हो गया, अब मैं अगले साल पढ़ाऊंगी तुम्हें, अब नहीं पढ़ाऊंगी मैं इस साल, अब अगले साल क्लास होगी तुम्हारी। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, मैं तुम्हें अगले साल पढ़ाऊंगी। ये जोक हमने बहुत मारे स्कूल के टाइम पे, भाई अब अगले साल मिलेंगे। अभी अभी पता है मैं समृद्धि मैम को ये बोल के आई हूँ, अब मैं आपसे ना अगले साल मिलती हूँ ठीक है, तो कितने भी बड़े हो जाओ, ये लाइन तो है ना 31 दिसंबर को ये वाली लाइन तो सभी ने बोलनी है कि अगले साल मिलेंगे। तो चलिए भाई, अब मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले साल, और वो अगला साल बेटा कल ही होने वाला है कल मैं आप लोगों से मिलूंगी, एंड कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब बेटा मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो आप लोगों का ये साल था 2025, ठीक है, किसी का भी जो साल होता है ना बेटा, वो ऐसे नहीं जाता कि अरे अरे सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। किसी का भी साल बेटा ऐसे नहीं जाता। हमारी लाइफ, हमारा जो टाइम है ना बेटा, वो ऐसे कटता है। अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो सबकी लाइफ में होते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे बेटा, एट द एंड ऑफ द डे हम ना सिर्फ अपने डाउनफॉल्स को देख के अपने आप को जज करते हैं कि यार, अपने फेलियर्स को ही काउंट करते हैं हम साल के एंड में कि ये बेकार हुआ, ये बेकार हुआ, ये बेकार हुआ। हम हमेशा इन्हीं पॉइंट्स को देखते हैं बेटा, ये खराब था, ये खराब था, ये खराब था, बट हम कभी भी यहाँ पे नहीं जाते कि मैंने इतने अच्छे से इन हैबिट्स को जो है अपनी लाइफ में मैं लेकर आई या लेकर आया। मैं अब अच्छे से पढ़ाई करती हूँ, मैं पहले 2 घंटे बैठ के पढ़ पाती थी या 1 घंटा पढ़ती थी, अब मैं 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकती हूँ। सो बेटा जैसा भी साल निकला आपका मेरा, एवरीबॉडीज लाइफ गोज लाइक दिस। हमें हमेशा क्या करना है बेटा, हमें हमेशा उन चीज़ों से सीखना है जो हमारा साल था, निकला है, जो भी फेलियर्स हमें मिले, जो भी हमारे को विक्ट्रीज मिली, उन सब से सीखो। उन सब की सीख को लेके अगले साल जाओ, है ना, अगले साल में जाओ, एंड उस सब को अपने माइंड में रखो ताकि वो गलतियां हम फिर से ना दोहराएं। जो बेटा गलतियां कर ली, अब एटलीस्ट उनको तो हम फिर से नहीं दोहराएंगे ना। तो इसी सीख के साथ हम अब अपने नेक्स्ट ईयर में जाएंगे 2026, एंड दैट ईयर इज गोइंग टू बी योर बोर्ड ईयर, एंड आई एम सो श्योर कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे अब सॉन्ग कर रहे हैं, तो बताओ कोई भाई कौन सा सॉन्ग गा दूं मैं, कौन सा सॉन्ग गा दूं साल के एंड पे, कौन सा सॉन्ग गा दें, कोई अच्छा सा बताओ ना कि कौन सा गाना। वो तो मेरे तुम्हारे सभी के लिए हैप्पी दिवाली होता है, हैप्पी न्यू ईयर कर दें उसको मेरे तुम्हारे सब के लिए हैप्पी न्यू ईयर, तुम ही हो गा दो। वाह 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 वाह, ओहो। अब तुम्हें पल पल कौन सा चाहिए, पल पल जीना मोहाल, या फिर पल पल दिल के पास तुम रहती हो। चलो बहुत सारे गाने गा दिए, अब मैं तुम अगले साल गाना सुनाऊंगी, अभी नहीं सुना रही मैं।
चलिए 2 लाइनें गा देते हैं, वही वही सेम गाना गाऊंगी मैं। साल खत्म हो रहा है, मोटिवेशन के साथ ही खत्म करेंगे। कुछ पाने की हो आस आस, करे दरियाओं को पार पार, आशाएं आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तो कुछ भी हम लोगों के लिए मुश्किल नहीं है इन द ईयर 2026 एंड आई विल सी यू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा आज की क्लास को फिर हम यहीं पर खत्म करते हैं। विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो मैं तुम्हें कल भी विश कर सकती हूँ, बट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर्स ईव एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो। तब तक के लिए एक बार चैट में बहुत 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 सारे टाइगर्स बना दो। सिम्बा जा रहा है भाई, सिम्बा को रोक लो, सिम्बा को रोक लो। आज मेरे पिया घर जाएंगे, नहीं जाने देंगे घर। ठीक है, तो रोक लो सिम्बा को। बहुत सारे टाइगर्स बना दो। अगर आपको आज की क्लास में सब समझ आया है, बच्चे जिनका नाम ले रहे थे प्रोजेक्ट 45। हाँ देख लो तुम्हारी न्यू ईयर्स ईव की जो है, बीन बैग लेने आई थी। ये लेने मैं ये लेने आई थी, ये कह रहे थे ये लेने आई थी। कहाँ फंसा रहे हो मुझे? मैंने कहा अभी समृद्धि मैम को बोलकर आई हूँ अगले साल मिलोगे। तो गाइस हेलो 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 क्लास 10 वाले प्रोजेक्ट 45 के यस बिल्कुल एब्सोल्युटली। भाई देखो किस बात की खुशी मना रहे हो? मैम माइक दो। ये लो मैम लो। मैं ज्ञान की बात बताती हूँ। देखो क्या नाच रहे हो तुम, तुम्हें लग रहा है न्यू ईयर नाच रहे हो। बेटा तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं बदल रहा है, केवल कैलेंडर बदल रहा है, डेट बदल रही है। तुम्हारे जीवन के जो दुख थे, अरे रुक जाओ, तुम्हारे जीवन के जो दुख थे, जो स्ट्रगल थे, जो चैलेंजेस थे, वो वही की वही है, सेम टू सेम है। बल्कि ये जो नया साल है ना बेटा, और जिसका ये पहला महीना है जनवरी का, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम ऑफ द होल ईयर, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। और बोर्ड एग्जाम्स में बेटा आप कैसा परफॉर्म करोगे, ये जनवरी का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसमें। दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर मंथ। आप रिवीजन कैसे करने वाले हो, आप इस टाइम को यूज कैसे करने वाले हो, कितना प्रोडक्टिव आप रहोगे बेटा, जनवरी के मंथ में यही डिसाइड करेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स की परफॉर्मेंस को। तो बेटा नाचना गाना बंद करो, कोई बड़ी बात नहीं है। केवल बेटा कैलेंडर में डेट बदल रही है और कुछ नहीं बदल रहा है। तुम्हारा असली न्यू ईयर होगा जब तुम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स के साथ नई क्लास में जब जाओगे, जब क्लास 11th में जाओगे, तब होगा तुम्हारा असली न्यू ईयर। दैट विल बी योर न्यू ईयर। ये काहेगा न्यू ईयर भाई, क्यों नाच रहे हो तुम? अभी मैंने इनको गाना सुना है, आपने आकर कह दिया नाच क्यों? बच्चे रो रहे हैं मैम, तो मैम डिमोटिवेट करके चली गई। नहीं देखो बेटा, मैम ने जो बोला है ना वो कड़वा सत्य है। सुनने में बुरा लग रहा है, जैसे वो कहता नहीं है कि मैं तो सच बोलता हूँ जी, बुरी अपने आप लग जाती है। तो बेटा बुरे लगने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल 100% सही बात मैम ने बोली है। रात को जैसे 11:59 पे पढ़ाई करना, 12 बजे हैप्पी न्यू ईयर, फिर 12:01 पे भी पढ़ाई ही करनी है तुम लोगों को। ठीक है, तो अब इसी के साथ मैम कल आपकी भी क्लास, आई थिंक मेरी भी क्लास है। हाँ कल हमारी क्लास है। तो अब तुम्हें अगले साल हम लोग मिलने वाले हैं। अभी हम जाके न्यू ईयर की पार्टी करेंगे। झूठ बोल रही है मैम, डाइटिंग पे कुछ नहीं खाने वाली मैम। नहीं आज मैं बहुत खाऊंगी, आज मैं बहुत खाऊंगी। ठीक है, नहीं बेटा, बाय एनी मीन्स आई डिड नॉट वांटेड टू डीमोटिवेट यू, बट एक बेटा रियलिटी चेक में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कल का दिन एंजॉय कर सकते हो, बट आप इस चीज से नहीं भाग सकते कि अभी भी वही प्रॉब्लम, वही चैलेंजेस हैं, उनको आपको फेस करना है। ठीक है, 26 में तो दुनिया खत्म है बेटा, कोई दुनिया खत्म नहीं है। और अगर दुनिया खत्म हो भी रही होगी ना बेटा, तुम्हें सीबीएसई के पेपर देके मरना पड़ेगा। ठीक है, तो पेपर देके जाओ बेटा, है ना। पेपर नहीं बेटा, दुनिया इधर से उधर हो गई, सीबीएसई पेपर तो कंडक्ट करेगी ही करेगी। तो तुम अगर ये सोच के बैठे हो कि पेपर नहीं देने पड़ेंगे, गाइस यू हैव टू। और रिजल्ट आने के बाद ही खत्म होगी बेटा, ताकि ताने भी सुनने को मिल जाए तुम्हें। ठीक है बेटा, तो आई होप जो हमारी बातें रही हैं आपको पूरा साल बुरी लगी होंगी तो कोई नहीं, सॉरी बोल देंगे। तुम्हें ऐसा लग रहा है? हाँ, हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, बुरी लगी तो लगी भाई, हम क्या करें, तुमने करे होंगे ऐसे कर्म, तो इसलिए हमने तुम्हें सुनाया होगा, बुरा लगा होगा। ठीक है, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। नहीं बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है। बच्चे कह रहे हैं मैम क्यों आए आप, हमारा मूड खराब करने आ गए। नहीं कोई मूड खराब नहीं,
आधे हंसते हंसते रो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है इन्हें हंसे या रो रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं सर पकड़ के, मैम क्यों आ गई, मैम क्यों आ गई। ये तो मैम ने गाना सुना कि हमारे को ऐसे करा था कि आश आए आश आए, मैम ने सारी आशा पे पानी फेर दिया कि बेटा अभी पढ़ लो तो। अच्छा चलो 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 कोई नहीं, हैप्पी कोई बात नहीं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू। अब क्या बदल गया बताओ। अब यहाँ एंड कर दो, कह रहे मैम बस हो गया। हो गए तुम हैप्पी, हमारे हैप्पी न्यू ईयर बोलने से हैप्पी हो जा। मैम हैप्पी न्यू ईयर। आपकी लाइफ में आई हैप्पीनेस? मैम जो पहले थी उतनी अभी ही है, बस बड़ी नहीं है। चलो बेटा चिल ठीक है। दोनों साथ में क्लास खत्म कर देते, कह रहे मैम बस Okay. है ना। सो विश यू गाइस हैप्पी न्यू ईयर ईव। सो बाय बाय।